अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूके में हस्बैंड वाइफ को जो है वो सज़ा भी हुई है और उनको कहा है कि आपको पाकिस्तान यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो अदालत में भी केस चल रहा है। अब हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उनका लाजमी बात है पाकिस्तान से ताल्लुक है, बाय बॉन्ड दोनों पाकिस्तान से हैं। अब सज़ा और इन्होंने ऐसा जुर्म क्या किया, और जुर्म भी पाकिस्तानी है। लाजमी बात है कोई ना कोई चीज़ें ऐसी कर जाते हैं यूके में भी रहते हुए, जो पाकिस्तान में करें तो मसला नहीं, लेकिन यूके में आपको पता है कानून है, लॉ है, सख्ती और उसमें इम्प्लीमेंटेशन है। वहाँ पे जानवर से लेके इंसान हर चीज़ का, हर बंदे को या हर चीज़ को, एनिमल तक को हकूक हासिल है। अब ये मोहतरम जो होते हैं जिनको यूके में सज़ा हुई है अपनी बीवी के साथ, ये जो होते हैं पाकिस्तान से ना स्टूडेंट वीज़े में जो होते हैं यूके आते हैं, ये भाईजान यूके आते हैं, वही जैसे पाकिस्तानी आते हैं अपने ख्वाब लेके आते हैं, और ज़्यादातर को पाकिस्तान वापस आने की कोशिश भी नहीं करते। एजुकेशन हासिल करते हैं वहीं, जॉब वगैरह अपना सिस्टम कर लेते हैं वहीं। इन्होंने भी ऐसे किया, लेकिन इनके माँ बाप ने इसकी शादी पहले पाकिस्तान में कर दी ताकि ये यूके जाए तो इसकी डोर यानी कि कोई इसका लिंक हो अपनी बीवी की वजह से वापस आ जाए। उनको पता था जो लोग यूके जाते हैं वापस नहीं आते। ये यूके पहुंचा, स्टूडेंट वीज़े पे था, ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था या कॉलेज जहाँ भी पढ़ रहा था, इसकी लड़की से मुलाकात हुई, वही यूके नेशनल थी जो इसकी अभी मौजूदा वाइफ है। इसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, प्यार मोहब्बत हुआ। फिर उसके बाद जब इनकी एजुकेशन ख़त्म हुई तो एक ही जगह पे ये लोग जॉब करने लगे, तो फिर डिसाइड किया हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो इसकी जो यूके वाली जो औरत थी उसने कहा, जो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और जो मौजूदा वाइफ है, उसने कहा कि जो पाकिस्तान में तुम्हारी पहली बीवी है उसको छोड़ दो। इसने अपने माँ बाप से बात की, उनको राज़ी किया। उसने कहा नहीं, ये सेटल ही नहीं हो सकती, यूके का माहौल ऐसा ऐसा। निकाह करके बाकायदा शादी करके आया था, लेकिन यूके आके इसने किसी और दूसरी औरत से चक्कर भी चलाया, उससे शादी की और अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। टाइम गुजरता गया, इसका टाइम अच्छा गुजरता रहा, बिला वजह में, यानी कि अपनी बीवी को इसने छोड़ा है जो पाकिस्तानी थी। इसका टाइम गुजरता गया, अच्छा टाइम ही गुजर रहा होगा। 3 बच्चे अल्लाह ने इसको दिए, 2 बच्चे स्कूल जाने लगे, एक बच्चा इसका छोटा। अब लाजमी बात है छोटा बच्चा, ये दोनों जॉब करते तो उसके लुक आफ्टर का भी मसला था। इसके पाकिस्तान में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, माँ इसकी हो गई अकेली। अब इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ, मुझे छोटे। अब इसकी नीयत यही है, जो समझ में आया ना, जो ये केस में जो आ रहा है, इसकी नीयत ये है कि मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। छोटे बच्चे की लुक आफ्टर करने के लिए हमें आया भी रखनी पड़ती है, घर का काम भी है, खाना वगैरह। ये हम दोनों तो जॉब करते हैं, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटा बच्चा घर पे होता है। इसने अपनी माँ को बुला लिया। बाप का इंतकाल हो गया था, माँ अकेली हो गई। इसने कहा जो मम्मा जी, अम्मा जी आ गई। अम्मा जी खुश हुई, यार बेटा बुला रहा है, लाजिम है घर में अकेली, बेटा तो खिदमत करेगा ना। माँ बाप की खिदमत करना हम सब पे फ़र्ज है, औलाद सदका जारी है अपनी माँ बाप के लिए। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, 1-2 हफ्ते बड़ी खुश रही वो औरत, लेकिन उसको बाद में एहसास होना शुरू हुआ, जैसे बेटे ने कहना बहू ने ये खाने को बना दो, ये बना दो। एहसास ये हुआ कि मैं जो हूँ ना सिर्फ एक मकसद के तहत यहाँ लाई गई हूँ कि कुछ सुबह उठना, इन दोनों ने तो ऑफिस चलना, नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, बच्चे जो स्कूल से आए उनको खाना देना, और छोटे बच्चे की भी लुक आफ्टर करना, जब तक ये दोनों में से एक बंदा भी जो है घर ना आ जाए। दोनों में भी जॉब करते थे। अब उनको एहसास होने लगा जब वो बीमार हुई। बेटा तो बेटा होता है ना, जो बहू तो दूर की बात है, बेटे ने भी अपनी माँ को नहीं पूछा। वो बीमार है औरत, उसको लुक आफ्टर ही नहीं की, कोई खाना वीना ये वो। बहू कहती थी आप बीमार हो खुद बना लो, मैं आपके लिए खाना क्यों बनाऊं। वो बीमार है औरत। लाजिम है यूके का वेदर आपको पता है टोटल डिफरेंट है, जिंदगी हार्ड है, सुबह से लेकर रात तक वहाँ मेहनत है, जिंदगी मुश्किल है, काम करना पड़ता है वहाँ। पाकिस्तान नहीं है वो कि बैठ के खाने को मिल जाएगा। तो बहू ने मना कर दिया कि आप बीमार है तो मैं क्या करूं, आप अपनी खिदमत खुद करें। अच्छा, बहू इनकी खिदमत करी, बेटे के 3 बच्चों की, और अब जो माँ है वो बहू की खिदमत कर रही है, उसके 3 बच्चों की और अपने बेटे की भी कर रही। ऐसा नहीं था। फिर ये मामला जब माँ को समझ में आने लगा तो उसने कोशिश की कि अब मैं पाकिस्तान निकलती हूँ। बेटे को कहा, बेटे का नहीं माँ आपने पाकिस्तान जाके क्या करना, अब यहीं रहो, छोड़ दें ये बातें। उसने कहा मेरी फैमिली, लाजमी माँ की फैमिली थी, उसकी बहनें थी, उसका ख़ानदान था पाकिस्तान में। उसने माँ ने यह भी कहा मैं बूढ़ी हो गई, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, अब मैं पाकिस्तान में जाके जो हूँ वो मरना चाहती हूँ। बेटे का नहीं, अब यहीं रहे, कोई मसला नहीं। अब ये जो चीज़ें थी ना तलखियों में बदलती गई, लड़ाई झगड़ों में बात आती गई, क्योंकि बहू तो इज्जत करती नहीं थी, लेकिन बेटे ने भी माँ के साथ बदतमीजी से, ज़ोर ज़ोर से और सख्ती से बात करने लगा। कहा कि माँ यहीं रो, यहीं रो, यहीं रो, यहीं रो, आप नहीं जाओगे। और खिदमत डेली वो औरत कर रही है, बीमार भी हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं, खाना उसने बनाना है, सारी लुक आफ्टर घर की वो कर रही है। तो तलखियों में कभी कभार जो बहू होती थी वो कभी कभार उसकी माँ को धक्का भी देती थी, या फिर कभी ज़ोर से बाजू भी पकड़ लिया करती थी, यानी कि वायलेशन हो रही थी घर पे। अब ये सारी चीज़ें जो थी, यूके पाकिस्तानी आपको पता है रहते हैं, काफ़ी रहते हैं। अब मोहल्लेदार जो थे, जो पाकिस्तानी थे, वो देख रहे थे कि एक औरत है, चीखने की आवाज़ें आती हैं कभी कभी और रोने की आवाज़ आती है, एक बूढ़ी औरत है।
मोहल्लेदार पहुंच गए वहाँ पे, घर पे गए। लाजिम बात है, मियाँ भी तो होते नहीं थे, 2 बड़े बच्चे स्कूल होते थे, छोटा बच्चा और ये औरत होती थी। वो गए, उन्होंने भाई पहचान लिया इस औरत के साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। बूढ़ी औरत है, उसका बेटा खुद ज्यादती कर रहा है, हिजमे बेजाम में भी रखा हुआ है, अपनी मर्जी से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, कहीं जा नहीं सकती। उसने अपनी स्टोरी सारी सुना दी। वो अक्लमंद लोग थे। जब उसने औरत की शक्ल देखी, जिस्म देखा कि यहाँ कोई मामला अच्छा नहीं है, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस आई, पुलिस ने, लाजिम बात है आपको पता है, तो औरत का जो है वो सारा मेडिकल वगैरह करवाया, तो उनको उसमें तशद्दुद के निशान फील हुए है। तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज निकाली, तो ये दोनों को उन्होंने पकड़ा और फिर अदालत में इनको सजा हुई। और सजा के बाद ये कहा गया कि ये दोनों तो बाय बॉन्ड पाकिस्तान के, बेशक इनके पास यूके का पासपोर्ट, ये लॉ है अब यूके का नया, इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मसला आया कि उनके 3 बच्चे, क्योंकि वो बाय बॉन्ड यूके के थे, पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे। और जो माँ थी, उनको जो है यूके की गवर्नमेंट ने रिटर्न टिकट दे के पाकिस्तान भेजवा दिया। अब रह गया बेटा। अब इन्होंने जो है, अभी भी केस चल रहा है, इन्होंने रिट दायर कर दी कि हम पाकिस्तान रह नहीं सकते, हमारे 3 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकते, और यूके नेशनल हैं, हम भी यूके नेशनल हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक तो उनका पासपोर्ट जो है उन्होंने कहा कैंसिल, यानी कि अब भाई तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अब तुम्हें दोबारा जो है पासपोर्ट ख़त्म कर दिया जाएगा यूके नेशनल। लेकिन उनके 3 बच्चे हैं, तो इसी विहाब पे अब उन्होंने एक अदालत में केस किया हुआ है कि हमें जो है वो डिपोर्ट ना किया जाए, और बरतानिया में हमारे साथ जो मामला थे सज़ा के हैं, जुर्माने के हैं, वो किए जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, हम अपने बच्चों के साथ, अब बच्चों के पास तो ऑप्शन है ना, क्योंकि वो रह सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वही माँ के साथ या बाप के साथ जो है उनको पाकिस्तान जो है डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये अदालत में भी केस चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इंसानियत का लेवल कहाँ तक पहुँच गया कि अपनी माँ के साथ एक बेटा जिसने तुझे बनाया, पढ़ाया, लिखाया, मेहनत करके जिस लेवल पे तू यूके में पहुंचा, तूने माँ को उसकी खिदमत करनी थी ना, माँ की, लेकिन फिर भी तूने माँ की जान नहीं छोड़ी और अपनी खिदमत के लिए अपनी माँ को बुलाया और अपनी बीवी के साथ मिलकर उसको बेइज्जत और जलील किया, हिज़्ब वेजाम में भी रखा, उसको कहीं जाने नहीं देता था, पाकिस्तान नहीं जाने था। और यूके कंट्री है, यूके, इस जो यूके में रहता है उसको पता है कि यूके एक मुल्क है, इंसाफ होता है, इंसाफ का बोलबाला है वहाँ पे, हर बंदे को हर चीज़ को वहाँ पे जो है अपना हकूक हासिल है ब्रिटिश लॉ में। आजकल के इतना ही है, और ये अदालत में केस चल रहा है, देखें इसका आगे क्या फैसला। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।